हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं। जी हाँ, इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र, जिसमें कि एक वीडियो से आपके सारे डाउट और जो आपके टॉपिक हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद सिर्फ हम टेलीग्राम में प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे कि आपके जो बेसिक है और जो आपने पढ़ा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, जिससे कि आप पर्टिकुलर टॉपिक में आप जा सकें और वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको बेनिफिशियल हो। तो गाइस, अगर आपने वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो सके। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल टुडे ऑन टेलीग्राम। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कि कौन कौन से टॉपिक जो मेन है। जैसे कि हमने पेपर सॉल्विंग में हमने बताया आपको कि ये बेसिकली एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही मॉडरेट, भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट आएंगे। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 40 क्वेश्चन यानी कि पार्ट बी से है और 80 क्वेश्चन यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल से है। तो 40 का क्वेश्चन में आपको पता होगा कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। तो यानी कि कायदे से यहाँ पर 10 मार्क्स बनते हैं इंग्लिश के। और मैं चाहता हूँ वो 10 मार्क्स आपको पूरे मिले, यानी कि ना 9 ना 9.5, पूरे 10 मार्क्स आपको मिले। तो कैसे होगी हमारी रणनीति प्रिपरेशन, आइए देखते हैं। तो यहाँ बेसिकली ये टॉपिक हैं जिनसे यहाँ पर सवाल मैक्सिमम आएंगे और इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है, बैंक का नहीं। तो बैंक में जैसे पैसेज वगैरह, एरर वगैरह आते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत कम मात्रा में आएगा। आएगा तो सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको पता होगा, जैसे कि संबंध बोधक कैसे कहते हैं, जिसे पूर्व सर्व भी कहते हैं। यहाँ पर दो यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने का, या फिर बीच में जो इन, एट, अमोंग, बिटवीन जैसे वर्ड्स आते हैं, उनको कैसे प्रयोग करना है वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम्स है, जैसे हमने पेपर सॉल्व में बताया था आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। डेडिकेटेड, जो प्रीवियस यहाँ पर ईयर का, यानी कि प्रीवियस ईयर नहीं कहेंगे, यानी जो 2017 में पोस्ट आई थी उसका डेडिकेटेड हमने पेपर सॉल्व किया है पूरा। यहाँ पर बहुत लंबा है, यहाँ पर 1-1.5 घंटे की वीडियो है, वो आप एंड तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम्स आते कैसे हैं, सिंपली यहाँ पर कह दिया जाएगा कि ओल्ड है जैसे, तो बोल दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से, यानी कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिजेंबल टू ओल्ड। तो आपने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बताना है कि ओल्ड, जैसे कि जिसे बूढ़ा बोलते हैं, तो उनमें ओल्ड का मीनिंग क्या है। इस ऑप्शंस में यहाँ पर जो मीनिंग रिजेंबल करता है, मतलब जो सेम सेम है, यानी कि जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम भी इसी तरह आ सकता है यहाँ पर कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि ओल्ड है कि विच इज अपोजिट टू द वर्ड ओल्ड। तो अगर यंग दिया जाएगा कहीं पे तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको देखना है। होमोनिम्स भी ऐसी है यहाँ पर कि जो रिजेंबल करते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े जो साउंड वर्ड्स होते हैं, जो मिलते तो एक जैसे हैं पर उनका जो मीनिंग है वो अलग होता है। जैसे कि आपने देखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अगर आप कायदे से बोलें तो आप एक्सेप्ट ई से भी लिख सकते हैं और एक्सेप्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कि एक्सेप्ट यानी कि के बिना, यानी कि एक्सेप्ट यू ऑल आर गोइंग, मतलब आपके बिना बाकी सारे जा रहे हैं। और दूसरा एक्सेप्ट का मतलब है कि आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, आई एक्सेप्ट योर सॉरी, यानी कि मैंने तुम्हारा जो सॉरी है वो एक्सेप्ट किया, जो तुम्हारी माफ़ी है वो मैंने एक्सेप्ट की। तो दोनों यहाँ पर लगते तो एक ही हैं, पर दोनों का अंतर अलग है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू दे दिया है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन, एंटोनिम, सिनोनिम हमने देख लिए। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो है विशेषण। विशेषण जैसे आपको पता होगा, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। ये हम इंग्लिश के सेंस में कुछ और देखेंगे। यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शी इज ब्रेव, वह बहुत साहसी है। तो यहाँ पर ब्रेव किसके बारे में बोला है, शी के बारे में, यानी कि प्रोनाउन की यहाँ पर क्वालिटी बताई कि वो ब्रेव है, तो ये यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव। अगर हमने ऐसे ही कह दिया कि शी डांसेस नाइसली,
शी डांसेस नाइसली। तो नाइसली किसके बारे में बोला है, यानी कि बहुत अच्छा नाचती है, नाचने के बारे में बोला है, यानी कि डांसेस एक वर्ब है और उसकी क्वालिटी बताइए नाइसली, तो यानी कि वो हो जाएगा एडवर्ब। ऐसे आपको हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ पर सेशन होने वाला है। आइडियम्स और फ्रेज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आइडियम एंड फ्रेज जस्ट मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइज मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो बहुत कुछ आपको मिस हो जाएगा इस सेशन के अनुरूप। मिस स्पेल्ड के वर्ड की अगर हम बात करें तो सिंपली कैसे आता है कि यहाँ पर आपको इसके लिए यहाँ पर रीडिंग जो हैबिट है आपको वो बनानी पड़ेगी आगे से ही। अभी भी आपके पास टाइम है 1-1.5 महीने का। अगर सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर एग्जाम होता है, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन है, तो आप पे 2 महीने लगभग बनते हैं, तो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश सेशन। तो इंग्लिश के यहाँ पर रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर लगा लीजिए, या फिर सिंपली आप बुक पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाली, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें और उसकी जो स्पेलिंग है वो देखिए। जनरली यहाँ पर स्पेलिंग से यहाँ पर छोटे मोटे जो हाल चाल में यहाँ पर जो आए जीवन जो यहाँ पर जो वर्ड्स रहते हैं उन्हीं के बेस में जो आजकल चल रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिक्स वगैरह या फिर कोई भी जो जनरल अवेयरनेस चल रही है, तो उसी में से यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे इंग्लिश के भी और जनरल अवेयरनेस के भी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मिस स्पेल्ड जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर गलत करके मत आइएगा। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज। रीअरेंज हमने पहले ही यहाँ पर करा दिया है आपको, बिल्कुल यहाँ पर 2 सेशन हुए थे रीअरेंज के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो जनरली ए एंड द आते हैं आर्टिकल्स। ये डेफिनेट इनडेफिनेट कौन से होते हैं ये भी हम देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कि इनको यहाँ पर यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइज ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो विशेषण देखते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो ये है यहाँ पर एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इनको थोड़ा गौर करिए। ही इज अ काइंड मैन। तो यहाँ पर बताया कि मैन के बारे में बोला है कि वो बहुत दयालु है, वह दयालु है, यानी कि दयालु काइंड आपका विशेषण आ गया। तो गाइज ये सिर्फ समझने के लिए, वैसे जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट है आपका शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। शी लिव्स इन अ हाउस, ये नॉर्मल हो जाता, पर लार्ज हाउस विशेषता बताया है यहाँ पर हाउस की कि हाउस कैसा है, लार्ज है। तो ये यहाँ पर सेंटेंस आ गया। आई लाइक दिस कार। मैंने यही वाली कार अच्छी लगी, मेरे को यही कार अच्छी लगी, यानी कि दिस कार यहाँ पर एडजेक्टिव। फैजल इज वेल्दी गाय, यानी कि वेल्दी आपका एडजेक्टिव आ गया। अब हम देखते हैं, ये तो हमने बहुत बेसिक्स यहाँ पर समझा कि एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में। अब हम देखते हैं यहाँ पर रूल्स कौन कौन से हैं, जिससे कि आप पहचानेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा और जनरली एडजेक्टिव आता कहाँ पे है। तो रूल है कुछ, वो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला रूल ये कहता है कि ये जो एडजेक्टिव है वो यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहिए नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम को यहाँ पर क्वालिफाई जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पर शी इज अ स्किलफुल डांसर। स्किलफुल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और स्किलफुल किसके बारे में बोला है, शी के बारे में, यानी कि शी यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता, जैसे मैं लिखता सीता डांसेस स्विफ्टली, तो ये नाउन हो गया, और स्किलफुली यहाँ पर ये विशेषता हो गई। ये आप समझ पा रहे होंगे। जनरल रूल है यहाँ पर, यानी कि सिंपल का है कि संज्ञा या सर्वनाम को यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहिए विशेषण एडजेक्टिव। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि जब अगर हम कंपेयर करें तो हम जनरली यूज करेंगे यहाँ पर टू करेंगे इंस्टेड ऑफ देन। विशेषण के केस में हम जब कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को या फिर किसी को भी, तो हम टू का प्रयोग करेंगे देन के अलावा। ये कब करेंगे हम, जब आपके ये वाले वर्ड्स आएंगे। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रेयर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रिफरेबल, एल्डर या एटसेट्रा। ये जब वर्ड्स आएंगे जैसी, तो आप टू यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ देन। जैसे कि कॉफी इज प्रेफरेबल देन टी, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी। आप समझ पा रहे हैं, कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी। शी इज सीनियर देन मी इन अ क्लास, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि शी इज
सीनियर टू मी इन क्लास, और यानी कि मिल्क इज मोर प्रिफरेबल टू टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस आप ये नहीं कह सकते कि आप सब में यहाँ पर टू का प्रयोग करने लग जाए। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पशन दिया है, एक स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पर, कि जब जब ये वर्ड्स आएंगे प्रेयर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल एटसेट्रा, तो आप टू का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं जब आप कंपेयर कर रहे हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रूल 3 देखते हैं हम। कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इन्हीं से सवाल आता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनमें फ़र्क क्या है ये हम देखेंगे। तो गाइस, लिटिल और फ्यू ये दो हैं जिन्हें कई बच्चे एक ही उसमें यूज़ कर लेते हैं, पर इनका अलग अलग अर्थ है। लिटिल जैसे यूज़ होता है क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, और फ्यू होता है नंबर के लिए। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे ये यूज़ होते हैं। लिटिल होता है क्वांटिटी के लिए, फ्यू होता है यानी नंबर के लिए। तो जैसे कि अगर हम कहेंगे लिटिल, जिसका मतलब है हार्डली एनी, यानी कि ना के बराबर, नेगेटिव सेंस थोड़ा। अ लिटिल होता है थोड़ा सा, द लिटिल होता है सभी लगभग, नॉट मच बट ऑल, ज़्यादा नहीं बट सारा ही, ये आप समझिएगा। सेंटेंस में यूज़ करूँगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब फ्यू का भी यही मतलब है यहाँ पर। पहले मैं आपको लिटिल, द लिटिल का यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अ लिटिल कॉमन सेंस इज, अ लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग जॉय टू यू। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैं तो फ्यू भी यूज़ कर सकता हूँ, पर हमने अभी आपको कहा कि फ्यू हमेशा नंबर के केस में यूज़ होता है और लिटिल आपका क्वांटिटी है। तो कॉमन सेंस ऐसा तो है नहीं जिसको आप नंबर में यहाँ पर तोल सकते हैं, तो कॉमन सेंस यहाँ पर क्वांटिटी में आएगा। तो अ लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग जॉय टू यू, यानी कि अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, ना ज़्यादा ज़्यादा ना ज़्यादा कम। अ लिटिल यानी कि थोड़ा सा कॉमन सेंस कैन ब्रिंग जॉय टू यू। द लिटिल की अगर हम बात करें, द लिटिल डेट ही डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। द लिटिल यानी कि जितना भी उसने मेरे लिए किया वो भुला जाने वाला नहीं है, भुला जा सकने वाला नहीं है। द लिटिल डेट ही डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। द लिटिल और अ लिटिल, अ लिटिल जो है लिटिल सिंपली वो यहाँ पर यूज हो जाएगा जनरल केस में। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर फ्यू, जैसे कि मैंने बताया यूज फॉर नंबर यानी कि हार्डली यानी। फ्यू अगर हम बोलेंगे फ्यू यानी कि ना के बराबर। आई हैव फ्यू मनी, आई हैव फ्यू मनी मतलब ना के बराबर मनी है, यानी कि एक दो, जिसे नेग्लिजिबल के केस में हम यूज करेंगे। अ फ्यू यानी कि नॉट मैनी, द फ्यू जैसे कि वैसे ही लिटिल की तरह, नॉट मैनी बट ऑल। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी अ फ्यू बुक्स, यानी कि थोड़ा नेगेटिव के केस पे, यानी कि एक दो बुक ये मंगा रही है। आई रिक्वेस्टेड, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए बुक थोड़ी सी ले आ। ठीक है, ये भी सही है। द फ्यू डेज आई पास्ट इन हिज कंपनी वर एक्साइटिंग। जितने भी दिन मैंने उसके साथ बिताए वो बहुत एक्साइटेड थे। चीज़ें समझ में आ रही है? आई होप चीज़ें समझ में आ रही है। चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक करिए गाइस, थम्स अप दे दीजिए, एक थम्स अप, यही हमारा मोटिवेशन है, और शेयर कर दीजिए यहाँ पर इस वीडियो को। अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्यू हमने देख लिया, लिटिल देख लिया। अब हम देखते हैं सम और समवट। तो सम जैसे कि यूज होता है वो यहाँ पर विशेषण के केस में होता है, और जो समवट है वो यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कैसे होगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर फर्दर, ये क्वेश्चन पहले भी आया था यहाँ पे एग्जाम में, मैंने आपको डेडिकेटेड बताया था कि कैसे कैसे होगा। जैसे कि फर्दर है, फर्दर का मतलब होता है FARTHER, मतलब कि मोर डिस्टेंस, मतलब दूरी। फर्दर, आई वॉन्ट टू गो फर्दर इन दिस रोड, मैं इस रोड में आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा और अगर आप फर्दर की बात करें, फर्दर मतलब कुछ ऐड किया आपने, FURTHER, फर्दर मतलब कुछ ऐड किया। यू हैव टू ऐड फर्दर टॉपिक इन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि आपको ऐड करना पड़ेगा कुछ और इस प्रोजेक्ट में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो गाइज हाँ बोलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इनके एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि सम का मतलब एडजेक्टिव में होते हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़ा रुपए दे सकते हैं, एडजेक्टिव के केस में आएगा यहाँ पर, और समवट यहाँ पर इन जनरल के केस में आएगा। तो नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर फर्दर फार्दर, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कैसे यूज होगा वो। जैसे कि देहरादून इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन हरिद्वार, यहाँ पर ए आएगा जनरली डिस्टेंस के लिए, तो देहरादून इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन हरिद्वार। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आई डू नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प, कुछ और हेल्प मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ पर आप जनरली देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो ये आएगा ए, ये आएगा यू फर्दर, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है आपका अदर और अनदर। तो अदर का मतलब होता है सेकेंड ऑफ टू, यानी कि आई वॉन्ट अदर क्लोथ्स फॉर वेयरिंग, मुझे कुछ और कपड़े चाहिए पहनने के लिए। दूसरा है अनदर, जिसका मतलब है एडिशनल वन, यानी कि अनदर मतलब जैसे कि आई वॉन्ट अनदर ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि आपने पहले मिल्क मांगा होगा, अब फिर आपको एक और चाहिए होगा। चीजें समझ में आ रही है आपको, अदर और अनदर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल है, और यहाँ पर बहुत ही जनरल यहाँ पर एग्जाम्पल आएंगे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में, और आपको इन्हीं जो रूल्स है उनको देख के यहाँ पर छोटी छोटी चीजें गाइस, जो छोटी छोटी चीजें बहुत बदलाव लाती है यहाँ पर, तो छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। रूल्स बड़े ध्यान से देखिए, स्किप मत करना, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो हमने देखा अदर मीन सेकंड ऑफ टू और अनदर मीन एडिशनल वन। एग्जांपल में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कैन यू गिव मी अनदर ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे को एक और ग्लास ऑफ वाटर दे सकते हैं, यानी कि उसने पहले भी एक ग्लास ऑफ वाटर पिया होगा, और अदर का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आपका ओल्डर और ओल्डेस्ट, जो है वो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं जिनका यहाँ पर रिलेशन नहीं होता, और जो एल्डर एल्डेस्ट होते हैं वो यहाँ पर सिबलिंग या फिर जो ब्लड रिलेशन में उनके लिए होता है। जैसे कि माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, अब जब मैंने अपना भाई बोला है, ब्रदर बोला है, तो यानी कि सिबलिंग होंगे हम, यानी कि ब्लड रिलेशन होगा। और अगर हम बोलेंगे राम इज एल्डर टू मी, तो राम और मेरे केस में ऐसा कुछ बताया तो है नहीं कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन है, तो वहां पर आ जाएगा राम इज ओल्डर टू मी, या फिर राम इज ओल्डर देन मी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं अगर हम, जैसे कि माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, मैंने भी बताया, यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन आ गया। और माई फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी। आई होप आप दोनों, आपको यहाँ पर इन दोनों का फर्क आपको पता चला होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें लेटर और लेटर, LATER और है LATTER, तो इनको अगर हम देखेंगे, लेटर का मतलब है अपोजिट ऑफ अर्लियर, यानी कि जो पहले हुआ है उसका अपोजिट लेटर, और लेटर जिसमें डबल टी है उसका मतलब है अपोजिट ऑफ ऑल, सबका अपोजिट, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ही केम लेटर देन आई, वह मेरे बाद में आया, यानी कि मेरे बाद में आया। नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट, जिसका मतलब है रिसेंट, यानी कि जो अभी अभी हाल ही में, और लास्ट मतलब लास्ट ऑफ ऑल, मतलब जो पहले से चला रहा। जैसे कि लेटेस्ट आप ऐसे देख सकते हैं, द इन द मार्केट द लेटेस्ट कार्स आर कमिंग, यानी कि जो लेटेस्ट है, जो रिसेंट कार है वो आ रही है। दूसरा है यहाँ पर द लास्ट ऑफ जैगुआर कार्स आर मोर प्रॉफिटेबल, द लास्ट ऑफ जैगुआर कार्स आर मोर प्रॉफिटेबल, यानी कि जो पहले से आ रही जो जैगुआर कार्स हैं वो बहुत ही यहाँ पर प्रॉफिटेबल हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका सम का यूज और एनी का यूज। सम का यूज यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव मतलब जो सिंपल यहाँ पर सेंटेंस होते हैं, जैसे कि राम प्ले फुटबॉल, राम प्लेज इन द इवनिंग, राम इज हैंडसम, राम इज वेरी गुड बॉय। तो ये यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नाइदर इंट्रोगेटिव ना नेगेटिव
सिंपल इन जनरल सेंस अफर्मेटिव। सम यहाँ पर अफर्मेटिव में यूज होगा। वाइल मेकिंग रिक्वेस्ट, ये यहाँ पर स्टार लग गया। रिक्वेस्ट के केस में यहाँ पर सम लगेगा और अफर्मेटिव भी होना चाहिए। एनी यहाँ पर कहीं भी यूज होता है और एनी जनरली यहाँ पर सेंस क्या देता है? एनी जनरली सेंस देता है नेगेटिव का या फिर इंट्रोगेटिव का, यानी कि प्रश्नवाचक और जो नहीं वाचक है उसका सेंस देता है एनी। देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। सम पीपल आर प्रेजेंट, सम पीपल आर प्रेजेंट यानी कि कुछ लोग उपस्थित हैं क्लास में। दूसरा है एनी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, क्या कोई बॉय प्रेजेंट है इन द क्लास में, यानी कि थोड़ा इंट्रोगेटिव का सेंस दे रहा है तो एनी वहां पे यूज होगा जनरली, ये आपको ध्यान देना है। तो सिंपल यहाँ पर गाइस एनी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सम एफर्मेटिव में और रिक्वेस्ट के रूप में। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। इन्हीं से यहाँ पर सवाल आएंगे गाइस, तो इनको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है यहाँ पर? जो ऑर्डिनल्स है वो प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। कैसे? यहाँ पर जो ऑर्डिनल्स है यहाँ पर की जो जनरली जो न्यूमेरिकल है उसके जो आगे आएगा वो आपको देखना है। जैसे कि यू मस्ट स्टडी फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, यानी कि यू मस्ट स्टडी, स्टडी यहाँ पर पहले आएगा। यू मस्ट स्टडी फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक। यहाँ पर क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं आपको ये देखना होगा। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आ जाएगा यू मस्ट फर्स्ट 2 चैप्टर, यू मस्ट फर्स्ट टू स्टडी, यू मस्ट फर्स्ट 2 स्टडी चैप्टर्स ऑफ द बुक। तो ये जनरली गलत हो जाएगा सेंस, यानी कि जो ऑर्डिनल्स है वो पहले आएगा न्यूमेरिकल के। जैसे कि आपने ये देखा द लास्ट 2 लेसन्स आर वर्थ रीडिंग, इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जो एज है वो यूज होता है पॉजिटिव डिग्री के लिए जो इक्वलिटी को डिनोट करता है, और जो देन है वो यहाँ पर कंपेयर के लिए यहाँ पर यूज आएगा। एज यहाँ पर आएगा इक्वलिटी यहाँ पर दिखाने के लिए। अब वो कैसा आएगा ये आप देख लीजिएगा। आई एम वेरी प्रिसाइज एज माई ब्रदर, इक्वलिटी दिखाता है यानी कि समानता दिखा रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा काबिल हूं, कैसे? अपने भाई जैसे। भाई की तुलना नहीं हो रही यहाँ पर समानता दिखा रहे हैं कि जैसा मेरा भाई अच्छा कर रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूं, यानी कि आई एम वेरी प्रिसाइज एज माई ब्रदर। और दूसरा अगर हम देखिए आई एम स्ट्रोंगर देन माई फो, यानी कि मैं अपने दुश्मन से ज्यादा ताकतवर हूं। यहाँ पर कंपेयर हो रहा। आप यहाँ पर सिंपली आप कैसे करिए, सिंपल आपको मैं ट्रिक समझाता हूँ। सेंटेंस है उसको हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट कर दीजिए और तब देखिए यहाँ पर कि आपको तुलना करनी है या फिर आपको समानता दिखानी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया जा रहा है ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल क्या कहता है। यूज ऑफ ऑल, बोथ, होल एज अ एडजेक्टिव। ऑल का प्रयोग हम कब करेंगे, बोथ का हम कब करेंगे और होल का प्रयोग हम कब करेंगे? तो जनरली प्लूरल के केस में, यानी कि एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, जो प्लूरल के केस में हम द प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो होल है, होल के जो आगे हम द प्रयोग करेंगे। ये आपको समझना होगा। और जहाँ पर प्लूरल है, अगर प्लूरल यानी कि बहुवचन है तो ऑल और बोथ के आगे हम द प्रयोग करेंगे। ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि हमने देखा ऑल द गर्ल्स आर एब्सेंट, ऑल यहाँ पर आ रहा है, हमने द क्यों प्रयोग किया? आप पूछेंगे द क्यों प्रयोग किया? तो यहाँ पर आपने देखा ऐसे गर्ल्स हैं यानी कि एक से ज्यादा है तो ऑल द का हमने प्रयोग किया। और अगर हम देखते हैं बोथ का हमने प्रयोग क्यों किया? बोथ द बॉयज आर थीफ, बॉयज है यहाँ पर बहुवचन है तो बोथ द का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। नेक्स्ट है यहाँ पर
होल कंट्री है, होल मैंने आपको बताया, होल के आगे यहाँ पर द आएगा, होल कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्राउट। होल कंट्री यानी कि अगेन बहुवचन दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पर ऑल शुगर इज वेस्टेड, ऑल शुगर इज वेस्टेड। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तक आप बता रहे थे कि द आपको प्रयोग करना है, फिर आपने ऑल के आगे ऑल द शुगर इज वेस्टेड क्यों नहीं किए? गाइस आपको यहाँ पर एक देखना पड़ेगा, ये एक स्टार है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या होता है सर? अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे कि हेयर्स हो गया, बाल हो गए, शुगर हो गए। अब आप ये बोलेंगे कि सर आप हमें एक हफ्ता दे दीजिए, एक महीना दे दीजिए, हम एक एक दाने गिन लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इन जनरल की अगर हम बात करें तो आप नहीं गिन सकते हैं, ऐसे तो आप तारे भी गिन सकते हैं, बाल भी, तो वैसा सीन नहीं होता है। तो जनरली यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन अगर आएगा तो उसमें जनरली आप द यूज नहीं करेंगे। ऑल, जैसे कि ऑल शुगर इज वेस्टेड, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, द मत लगाइएगा यहाँ पर, ऑल द शुगर इज वेस्टेड नहीं आएगा, ऑल शुगर इज वेस्टेड यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे आप कुछ नहीं लगाएंगे, एज इट इज रखेंगे। चीजें समझ में आ रही होगी, आई होप। अब हम देखते हैं यहाँ पर एडवर्ब। एडवर्ब जनरली जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आपको जनरली आपने यहाँ पर छोटी कक्षा में जरूर पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। शी स्पीक्स स्लोली, शी स्पीक्स उसने बोला, ठीक है बोला, पर कैसा बोला? स्पीक आपको पता होगा, स्पीक यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, कुछ कर रही है, यहाँ पर बोल रही है। तो शी स्पीक स्लोली, वह धीरे बोलती है, धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण आ गया, यानी कि एडवर्ब आ गया। ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है, सही था, ठीक है दौड़ता है, पर कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, तो यानी ये भी आ गया आपका एडवर्ब। रूल देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से यहाँ पर आपके रूल्स आएंगे। जनरली आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर एडवर्ब की यहाँ पर टाइप्स क्या होते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी, ये जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं। जनरली आते हैं कि यहाँ पर इन वर्ड्स का यहाँ पर प्रयोग कैसे होता है, वो आप देखेंगे। यहाँ पर रूल देख लेते हैं पहले। यूज ऑफ वर्ड टू, एज वेल एंड ऑल्सो, ये हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो इनका जनरली मतलब ये है कि बिसाइड्स का मतलब है इनका इन एडिशन टू, इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यानी कि टू, जैसे कि आई लाइक टू, यानी कि माई फ्रेंड लाइक टू दिस आइसक्रीम, मेरे दोस्त भी इस आइसक्रीम को पसंद करते हैं, यानी कि ऐड हो रहा है। टू, एज वेल, ऑल्सो, ये जनरली यहाँ पर यूज होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे कि ही फाउंड इज कार एंड ऑल्सो की, तो यहाँ पर गाइज जो ऑल्सो है वो जनरली यहाँ पर लास्ट में यूज नहीं होगा, वो भी आप ध्यान दीजिए, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये यहाँ पर यूज ऐसे नहीं होगा यहाँ पर कि ही फाउंड हिज कार एंड की ऑल्सो, ये यहाँ पर गलत माना जाता है। ही फाउंड हिज कार एंड की ऑल्सो, ये जनरली गलत माना जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर जनरली लास्ट में यूज नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। यानी कि जो सेंटेंस आएगा वो है ही फाउंड हिज कार एंड ऑल्सो की। नेक्स्ट है आपका रूल 2, क्या कहता है कि जो एडवर्ब है एज, ये इंट्रोड्यूस करने के लिए हो जाएगा वर्ब जिसमें कि आएगा रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। और जो एज है वो यूज नहीं होगा कौन कौन से वर्ड में, जिसमें कि वर्ब आएगा इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। ये आपको जनरली इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको जनरली आपको याद ही करने पड़ेंगे। एज कब आएगा? इन केस में। और एज कब आएगा? इन केस में। और एज कब नहीं आएगा? इन केस में। ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर, यानी कि जनरली अगर एज नहीं रखोगे आप तो ये जनरली गलत हो जाएगा, क्योंकि रिगार्ड हमने देखा यहाँ पर रिगार्ड आ रखा है, तो रिगार्ड के केस में यहाँ पर एज आएगा। आई रिगार्ड हर, मैंने उसको अपना, अपनी बहन माना। आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर। द प्रिंसिपल अपॉइंट हिम एज मॉनिटर, नहीं आएगा क्योंकि अपॉइंट हमने देखा, अपॉइंट ये रहा आपका, अपॉइंट जनरली इन केस में एज नहीं आता है। द प्रिंसिपल अपॉइंट हिम मॉनिटर, प्रिंसिपल ने उसको मॉनिटर बनाया। ये आप ध्यान देंगे इनको रूल्स को। रूल 3 क्या कहता है यहाँ पर?
द यूज ऑफ वेरी, मच, सो, टू, इनफ, रेदर, इनका प्रयोग हम कब करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो वेरी का मतलब जनरली हम एड ऑन करते हैं, जैसे कि आई लाइक वेरी मच, आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ। आई लाइक हर वेरी मच, वेरी मतलब थोड़ा यहाँ पर एड ऑन करता है, यहाँ पर आप समझ में आ रहा होगा। वेरी जैसे कि वेरी मॉडिफाइड प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, एंड मस्ट इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने देखा यहाँ पर वेरी आपका यूज हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में, एडजेक्टिव में और पॉजिटिव डिग्री में, और जो मच है वो जनरली कंपेयर में आएगा और पास्ट में पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब हम देखते हैं कैसे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, ये बहुत आकर्षक या फिर आकर्षक पिक्चर है, यह बहुत आकर्षक पिक्चर है, इंटरेस्टिंग पिक्चर है ये। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं हो रहा है। अब अगर हम दूसरे केस में देखें, आई वॉज मच एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, मैं यहाँ पर इवनिंग में बहुत थक चुका था। कंपेयर हो रहा है। अगर मैं जैसे कि मैं रात हो रही है अभी या फिर सुबह हो रही है, तो मैं अगर हम नहीं या फिर रात हो रही है, तो मैं अगर ऐसे बोलूँगा कि मैं प्रेजेंट में तो अभी हूँ मैं, यानी कि मैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि रात हो रही है। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, आई वॉज मच एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, मैं शाम को बहुत थक चुका था। कंपेयर हो रहा है यहाँ पर, आपने देखा। और दूसरा यहाँ पर ये है, अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा तो मैंने अभी आपको कहा था कि मच आपका यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल में, और जो वेरी है वो होगा आपका प्रेजेंट में, यानी कि जो इज एम आर है वो जनरली प्रेजेंट शो करता है, वॉज वर पास्ट। ये बहुत बेसिक चीज़ है गाइज, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज एम आर या फिर इज एम आर है जनरली, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट को शो करते हैं। विल शैल जनरली फ्यूचर को, और यहाँ पर जो वॉज वर है वो यहाँ पर पास्ट को शो करेगा। ये आपको आई होप, इतना तो मैं चाहता हूँ कि इतना तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो तो एनी हाउ देखते हैं आप दूसरा यहाँ पर। सो एंड टू शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट डेट एंड टू रिस्पेक्टिवली। जो सो है वो डेट के बिना यूज नहीं होगा, और जो टू है वो टू के बिना यूज नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि शी इज सो पुअर डेट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर, वह इतनी गरीब थी कि वो आगे पढ़ नहीं पाई। सो आपने देखा और डेट देखा, शी इज सो पुअर डेट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर। ये जनरल रूल है गाइस, यहाँ पर ये फेर बदल हो सकती है, पर जनरली इन्हीं सेंस में यहाँ पर यूज होगा, और आपको ऐसे ही आपको देखना है। जो इनफ है, इनफ इज बोथ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो इनफ है वो यहाँ पर एडजेक्टिव भी यानी कि विशेषण भी और क्रिया विशेषण भी है। तो ये यूज एडवर्ब के केस में यानी कि क्रिया विशेषण के रूप में कैसे होगा, ये प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाई, यानी कि ये विशेषण के बाद यहाँ पर जनरली आएगा। ये आपको ध्यान देना है। कैसे यहाँ पर शी इज वाइज, अगर आप इस तरीके से देखें, ये मैंने काट दिया है। अब इस सेंटेंस को देखिए, शी इज वाइज, वह तेज है, तो यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि शी की विशेषता बता रहा है, यानी कि जो लड़की है वो क्या है, वो है तेज, शी इज वाइज। अब वाइज आ गया विशेषण। अब हमने अभी कहा कि ये क्रिया विशेषण जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद आता है, यानी कि विशेषण के बाद आता है। तो विशेषण के बाद आ तो गया, शी इज वाइज इनफ टू अलाउ हर सन टू गो, वह इतनी बुद्धिमान है या इतनी तेज है या चतुर है कि उसने अपने सन को जाने दिया। आपने देखा यहाँ पर वाइस आ गया एडजेक्टिव और इनफ आ गया एडवर्ब, इस तरीके से यहाँ पर इनफ यूज होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। रेदर की अगर हम बात करें, रेदर, रेदर यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए यूज में भी होता है, जैसे कि आई लाइक कॉफी रेदर देन टी, मैं कॉफी ज्यादा पसंद करता हूँ चाय के बजाय। रेदर यानी कि बजाय के अलावा जनरली सेंस आता है। प्रेफरेंस के यूज में होता है एडवर्ब और डिग्री लाइक फेयरली, क्वाइट या प्रिटी, यानी कि रेदर यानी कि क्वाइट का फील करता है, रेदर मतलब छोटी सी चीज। शी इज रेदर इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, रेदर इंटेलिजेंट,
यानी कि ही इज सिंगिंग रेदर स्लोली, वो गाना तो गा रहा है पर बहुत स्लो जा रहा है। यानी कि शी इज रेदर इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट तो है पर थोड़ी कम है। क्वाइट यानी कि थोड़ा का यहाँ पर सेंस आ रहा है रेदर। और प्रेफरेंस के यूज में भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज आता है। जैसे कि आई वुड रेदर चूज जैगुआर देन BMW। आई वुड रेदर चूज जैगुआर देन BMW, यानी कि मैंने जैगुआर चुना BMW से। ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम देखते हैं हार्ड और हार्डली का यूज कैसे होता है। हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है, और जो हार्डली है वो है क्रिया विशेषण। अब कैसे यूज होता है यहाँ पर देख लेते हैं। हार्ड यहाँ पर अफर्मेटिव के सेंस में होता है और जो हार्डली है वो यहाँ पर नेगेटिव के सेंस में होता है। ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि दिस कॉन्क्रीट इज वेरी हार्ड, जो ये कॉन्क्रीट है ये बहुत हार्ड है। दूसरे सेंस में हम कैसे देखें, ही हार्डली फाइंड्स एनी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका या फिर ढूंढ सका, या फिर हार्डली यानी कि वो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाया प्रॉब्लम की। ही हार्डली फाइंड्स यानी कि यानी कि ना के बराबर, यानी कि कुछ कर ही नहीं पाया, यानी कि सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाया प्रॉब्लम की। इस तरीके से आपको देखना है कि एडवर्ब के केस में कौन हो रहा है और एडजेक्टिव के केस में कौन यूज हो रहा है। तो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन कि प्रोपोजिशन यानी कि संबंध बोधक जिसे आप कह सकते हैं। पूर्व सर्ग भी कैसे हैं, पूर्व सर्ग और या फिर संबंध बोधक क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है गाइस, यही आपका निचोड़ है इंग्लिश का। ये वीडियो देख ली तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे, ये आप देखना। प्रीपोजिशन क्या कहता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू इंडिकेट डायरेक्शन, मेथड, प्लेस एंड सो। ये यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं आएगा आपका। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक, यानी कि संबंध के लिए। जैसे कि ही वॉज इन द बाथरूम, इन आ गया यहाँ पर। ही वॉज द बाथरूम होता है तो कैसे लगता है आपको, सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है, यानी कि इन ने यहाँ पर जोड़ दिया है। इन, ही वॉज इन द बाथरूम। आई वॉज ऑन द टेबल, द पेन ऑन द टेबल, ऑन, इन, ये सारे जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन है, यानी कि जो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, जो कि डायरेक्शन, मेथड, प्लेस या सोर्स आपको जताते हैं। यानी कि एट, इन, ऑन, ऑफ, थ्रो, बिलो, अमोंग, बिटवीन, इन, ऑफ, ये सब यानी प्रीपोजिशन है। ये आपको ध्यान देना है। अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे यूज होते हैं। पहले सेंटेंस में देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन थोड़े और। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश पे गर्व है। ऑफ, आई सिट अपॉन द टेबल, मीरा इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून। ये सारे शब्द क्या है, प्रीपोजिशन। अब हमने देखा आगे कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर कैसे यूज होते हैं, ये भी आपको देखना है। अब यहाँ पर है अबव एंड ओवर, दोनों यहाँ पर सेंस क्या देते हैं, हायर यानी कि बड़ा हुआ, ऊपर का सेंस जनरली देते हैं। बट जो ओवर है वो जनरली क्या डिनोट करता है, ओवर मतलब जो डिनोट करता है कवरिंग, कि किसी चीज को कवर किया है, या फिर साइड ऑफ अक्रॉस, की थोड़े से साइड, मतलब एक साइड है उसके समानता दूसरी साइड है, उसको जनरली शो करता है यहाँ पर ओवर। अब कैसे यूज होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि हिज स्टेटस इज डेफिनेटली अबव माइन, उसका जो स्टेटस है, औहदा है, वो मेरे ऊपर है। अबव हो गया यहाँ पर ऊपर का सेंस। वी पुट अ शीट ओवर हिज बॉडी, यहाँ पर अबव हिज बॉडी नहीं आएगा, कवरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कवरिंग के लिए आना है, यूज होगा ओवर, या फिर साइड के लिए कि कोई साइड है जनरली पर्सपेक्टिव में तो उसके लिए आएगा ओवर। यानी कि वी पुट अ शीट अबव हिज बॉडी नहीं आएगा, ओवर हिज बॉडी आएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर ऑन द साइड ऑफ, मैंने अभी आपको कहा था ओवर का साइड क्या आता है, साइड ऑफ या फिर अक्रॉस ऑफ, ओवर द रिवर यहाँ पर आ जाएगा ना कि अबाउ। ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व में उसके दोस्त हैं, यहाँ पर अबाउ नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पर चॉकलेट इज इन अबाउ शेल्फ,
अब यहाँ पर जनरली जो अबव है वो हायर का केस आएगा कि शेल्फ है, चॉकलेट ऊपर वाले शेल्फ में है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि अबव और ओवर हमने कैसे यूज किया। अब हम देखेंगे उसी सेंस में अंडर, बिलो और बीनीथ का यूज कैसे होता है। तो अंडर का हमने देखा यहाँ पर, बिलो और जो अंडर है वो जनरली क्या शो करता है कि लोअर यानी कि नीचे सतह को जनरली यूज होता है बिलो और अंडर। पर जो अंडर है वो जनरली कॉन्टैक्ट को शो करता है। जो अंडर है वो यानी कि कॉन्टैक्ट को शो करता है, यानी कि दो जो चीज़ों हैं उनमें कॉन्टैक्ट यहाँ पर शो करेगा अंडर। तो कैसे यूज करेगा ये हम देख लेते हैं। ही केप्ट मनी अंडर द बेड, उसने रुपए छुपाए कहाँ, बेड के नीचे, अंडर द बेड। द लेडी क्रश्ड अंडर द कार, द लेडी जो है वो कुचल गई कार के नीचे, ये भी हमने देखा। अब जो बिलो है वो जनरली शो करेगा, बिलो जो है वो भी कॉन्टेक्ट शो करेगा, बट कैसे शो करेगा, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट सेंस में जनरली शो करेगा। दे लिव बिलो अस, वह लोग हमारे नीचे रहते हैं, ये आपने देखा। दे लिव बिलो अस। राम वुड थिंक इट बीनीथ हिम टू डू अ स्मॉल वर्क। तो हमने देखा यहाँ पर जो बिलो है, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया यहाँ पर, जो बिलो है वो कॉन्टेक्ट तो शो करेगा पर थोड़ा उनमें गैप होगा, ये आपने देखा, थोड़ा गैप होगा। अंडर में यहाँ पर कुछ भी गैप नहीं होगा, बहुत कम गैप होगा, बिलो में थोड़ा गैप होगा। और जो बीनीथ है वो जनरली एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज होगा, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज होगा। मैंने ये पूरी लाइन पढ़ ली थी यहाँ पर। बीनीथ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होगा। कैसे होगा हमने देखा, दे लिव बिलो अस, यानी कि थोड़ा कॉन्टैक्ट, तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्टैक्ट होगा। दे लिव बिलो अस यानी कि अपार्टमेंट है, फ्लोर है, और आप तीसरे फ्लोर में हो और आपका दोस्त सेकंड फ्लोर में, तो आप क्या बोलोगे कि राम लिव्स बिलो अस, यानी कि थोड़ा नीचे रहता है हमारे। पर दूसरा सेंस में राम वुड थिंक इट बीनीथ हिम टू डू अ सच स्मॉल वर्क, राम बहुत ही तुच्छ सोचेगा कि वो इतना बहुत ही छोटा सा काम कर रहा है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट सेंस में आया बीनीथ, ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे देन और बट का, ये दोनों ही यहाँ पर कंजक्शन के लिए यूज होते हैं और यहाँ पर प्रीपोजिशन के लिए भी ये जनरली यूज हो सकते हैं। हमने देखा आई डिड नॉट सी एनी अदर पर्सन देन योर ब्रदर, मैंने किसी और इंसान को नहीं देखा, किसके, तुम्हारे भाई के अलावा मैंने कोई और इंसान नहीं देखा। दूसरा है आई डिड नॉट सी एनीबडी एल्स बट योर ब्रदर, आई डिड नॉट सी एनीबडी एल्स, मैंने किसी और को नहीं देखा किंतु तुम्हारे ब्रदर के अलावा। अब बट यहाँ पर कंजक्शन के यूज में हो रहा है और देन यहाँ पर प्रीपोजिशन के यूज में हो रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट है आपका बिटवीन और अमंग, बहुत बेसिक है गाइस ये। बिटवीन और अमंग आपने कई बार सुना है। बिटवीन मैं आपको जनरली समझा देता हूँ। बिटवीन होता है यहाँ पर दो के लिए, अमंग होता है यहाँ पर दो से ज़्यादा के लिए। अब कैसे यूज होता है ये हम देखते हैं। द टू ब्रदर डिवाइडेड द केक बिटवीन देमसेल्व्स, यहाँ पर दो की बात हो रही है। दो ब्रदर हैं, उन्होंने केक डिवाइड किया आपस में। द टू ब्रदर एंड देयर सिस्टर डिवाइडेड द केक अमंग देमसेल्व्स, दो ब्रदर हैं और एक सिस्टर भी आ गई, यानी कितने हो गए, तीन, दो से ज़्यादा है ये, तो यानी कि जो आएगा अमंग आपका आ जाएगा। द टू ब्रदर एंड देयर सिस्टर डिवाइडेड द केक अमंग देमसेल्व्स, ये आपका जनरली आ जाएगा। अब हम देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड यानी कि बिसाइड है जिसका मतलब है बाय द साइड ऑफ, यानी कि कोई साइड है उसके साइड में बिसाइड हम यूज कर लेंगे। जैसे कि ही सेट बिसाइड हर इन द मूवी थिएटर, वह उसके बाजू में बैठा मूवी थिएटर में, यानी कि उसके साइड में। अब अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि एक और हमने ऐड किया। जैसे कि बिसाइड स्टडिंग ही इज वर्क ऑल्सो वर्किंग समवेयर, स्टडिंग के अलावा, स्टडिंग के साथ साथ, स्टडिंग में अगर हम ऐड करें यानी कि ऐड, स्टडिंग के साथ साथ वो कहीं और भी जॉब करता है या फिर काम करता है। बिसाइड्स स्टडिंग
ही इज ऑल्सो वर्किंग समवेयर। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। बिसाइड का मतलब है बाय द साइड ऑफ, यानी कि साइड में या फिर बाजू में आप कह सकते हैं। अब बिसाइड्स यानी कि ऐसा अगर हम जोड़ देंगे तो उसका मतलब है इन एडिशन टू, यानी जनरली एक और हमने यहाँ पर जोड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय और विद। बाय और विद, इसमें बहुतों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पर। बाय का मतलब है डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो काम कर रहा है। जैसे अगर मैं काम कर रहा हूं, आई क्रैक्ड दिस स्टील इज क्रैक्ड बाय मी, या जो स्टील है वो टूटा किसके द्वारा, मेरे द्वारा। मेरे द्वारा यानी कि मैं, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, जो यहाँ पर काम कर रहा है। और जिसके द्वारा काम हो रहा है तो वहां पर उसमें हम लगा देंगे विद, यानी कि जिसके द्वारा, यानी कि जनरली इंस्ट्रूमेंट या किसी का आपने हेल्प ली। यानी कि अ लॉयन वॉज किल्ड बाय हिम, एक लॉयन है उसको मारा किसने, उसके द्वारा यहाँ पर शेर मारा गया। दूसरा है ही स्ट्रक द लॉयन विद द ब्रेक, उसने, या फिर आप कह सकते हैं ही किल द लॉयन, शेर मरा। दोनों के सेंस में आपने देखा, दोनों के सेंस में शेर मरा, पर यहाँ पर मारा गया एक पर्सन के द्वारा, और यहाँ पे मारा गया पर्सन ने तो मारा, पर यहाँ पर ईट के द्वारा मारा गया। सिंपल आपने समझा। यहाँ पर जो बाय है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, और जो विद है उसका मतलब है किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई चीज का आपने इस्तेमाल किया। यानी कि ही किल द लॉयन विद अ ब्रेक, उसने ईंट के द्वारा शेर को मारा, और यहाँ पर था उसके द्वारा शेर मारा गया, ईंट के द्वारा, और यहाँ पर उसके द्वारा मारा गया। दोनों का सेंस में जमीन आसमान का अंतर है, और यहीं पे आपका बाय और विद यूज जनरली होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंस और फॉर। ये भी बहुत सिंपल है, आपने कई बार देखा होगा। सिंस यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये कैसे होता है ये हम देखते हैं यहाँ पर। अब मैंने बोला कि डीडीए की क्लास 4 अप्रैल से चल रही है। डीडीए क्लास इज रनिंग सिंस 4 अप्रैल। अब अगर हमने ऐसा बोला कि डीडीए की क्लास 2 हफ्ते से चल रही है, डीडीए इस क्लास इज रनिंग फॉर 2 वीक्स, ये आपने देखा। अब ये कैसा है, पर्टिकुलर अगर डेट आएगी, पर्टिकुलर जैसे कि 4 मार्च, 6 मई ऑफ 1960, और या फिर 12 अप्रैल ऑफ 2020, ये फिक्स डेट है। फिक्स डेट है तो इनके साथ आएगा सिंस। और अगर जैसे बोला कि अ मंथ, अ ईयर, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 3 डेज, तो यानी कि ये अनसर्टेनिटी शो करते हैं, यानी कि हमें पता नहीं है 3 दिन कौन से हैं, कौन से 3 दिन इस साल के हैं, पिछले साल के हैं, या 10 साल पहले के हैं, तो वो हमें पता नहीं है। यानी कि पता नहीं होगा, अनिश्चय होगा, तो उसमें हम यूज करेंगे फॉर। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है यहाँ पर फ्रॉम एंड बिटवीन। फ्रॉम जनरली यूज होता है टू, टिल, अंटिल से, और जो बिटवीन होता है वो जनरली यूज होता है एंड के साथ। देख लेते हैं हम कैसे होता है। ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। ही वर्क इन द ऑफिस फ्रॉम ये आ गया आपका फ्रॉम 10 to 5, ये आपका जनरली आ गया। दूसरा है रिसेप्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 5 and 9 PM। जो रिसेप्शन है, या फिर आप ये समझिए रिसेस, यानी कि इंटरवल जो होगा वो 5 बजे के और 9 बजे के बीच होगा। ये आपने देखा। फ्रॉम का यूज जनरली टू, टिल, अंटिल के साथ होता है, और जो बिटवीन का यूज होता है वो एंड के साथ होता है। ये भी आपने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिफोर और अगो की, तो बिफोर का मतलब होता है प्रिसीडिंग एक्शन, यानी कि जो पास्ट में हुआ, प्रिसीडिंग यानी जो पहले हो रहा है, और जो अगो होता है, और ये पास्ट के एक्शन को भी शो करता है जनरली बिफोर। जैसे कि शी लेफ्ट इन इंडिया 2 days अगो, या बिफोर, यहाँ पर दोनों के सेंस में यूज होता है। दूसरा है शी हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर शी वॉज मैरिड। बिफोर यहाँ पे तब आया, यानी कि बिफोर शी वॉज मैरिड उसने यहाँ पर इंडिया छोड़ चुका था, यानी कि विवाह से पहले उसने इंडिया छोड़ चुका था। ये आपने देखा दोनों का मतलब, बिफोर एंड अगो। नेक्स्ट है आपका इन और एट।
इन यहाँ पर जनरली बड़े शहरों के लिए यूज होता है, ये बड़े एरियाज के लिए, और एट होता है आपका स्मॉलर यानी कि छोटे शहर या जगह के लिए। कैसे यूज होता है हम देखते हैं यहाँ पर। आई लिव इन इंडिया, इंडिया यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर देश है, तो बड़े के सेंस में हमने बोला इन। ही लिव्स एट प्रीतमपुरा इन दिल्ली, प्रीतमपुरा जगह हो गई, इन यहाँ पर बड़ी जगह हो गई। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आई आई लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। छोटी जगह के लिए हमने यूज किया एट, और बड़ी के लिए हमने यूज किया इन, ये भी आपने देखा। नेक्स्ट है आपका इन और इनटू। इन यहाँ पर यूज होता है यहाँ पर पोजीशन के लिए, और इनटू यहाँ पर जनरली शो करता है कि हम पहुंच गए, यानी कि एंट्रेंस, और यहाँ पर मूवमेंट जनरली शो करेगा, यानी फिर कि गति आ रही है वो जनरली शो करेगा। अब कैसे होगा ये देखते हैं हम। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, स्टूडेंट क्लासरूम में हैं, ये यहाँ पर कोई गति बता नहीं रहा है, क्लासरूम है, क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर ही है। अब दूसरा है स्टूडेंट केम इनटू द क्लासरूम, यहाँ पर आपने देखा केम इनटू, इनटू यानी कि गति बता रहा है कि यानी कि क्लासरूम तो है पर वो यहाँ पर क्लास में अभी अभी आ रहे या फिर पहुंचे, केम इनटू द क्लासरूम, तो ये आपने ध्यान दिया। जनरली आपको ये भी देखना है कि इनटू यहाँ पर थोड़ा पास्ट के सेंस में होता है, केम सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, और जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर यूज होता है इनके साथ, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका ऑन और अपॉन। ऑन जनरली शो करता है पोजीशन को, और अपॉन यहाँ पर मूवमेंट को शो करता है, जैसे कि इन और इनटू में हुआ था। जैसे कि द पेंसिल इज ऑन द टेबल, जो पेंसिल है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है, ये भी थी। ही थ्रू द पेंसिल अपॉन द टेबल, उसने पेंसिल फेंकी टेबल के ऊपर, यानी कि गति आ रही है। अब गति का प्रयोग, गति का पता कैसे चल रहा है आपको, थ्रियो से, उसने फेंकी, फेंका होगा तो यहाँ पे गति आएगी, फेंकी उसने, जा रही है पेंसिल और टेबल के ऊपर आई, यानी कि अपॉन आपका जनरली हो जाएगा मूवमेंट के लिए। अब हम देखेंगे विद इन, ऑन और इन का मतलब कैसे यूज होगा। विद इन होगा आपका यूज बिफोर द एंड ऑफ टाइम, यानी कि जो समय है, समय खत्म होने से पहले यहाँ पर विद इन होगा, और जो इन होगा वो यहाँ पर यूज होगा जब टाइम खत्म हो गया है, और यहाँ पर जो ऑन है वो जनरली यूज होगा कि काम हो रहा है। अब कैसे होगा वो हम देखते हैं, यानी कि ही विल रिटर्न इन 5 मिनट, वह 5 मिनट में आया। ही विल रिटर्न इन 5 मिनट, यानी कि टाइम बीत चुका है। ही विल रिटर्न विद इन 5 मिनट, वह 5 मिनट के भीतर आया या फिर आ रहा है। विद इन में 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट है आपके पास और आपको आना है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, ही विल रिटर्न इन 5 मिनट, यानी कि वो 5 मिनट हो गए और उसके बाद आए, यानी कि एंड हो गया है टाइम और आप तब आए। और दूसरा है ऑन के केस, ऑन का क्या कह सकते हैं, द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, जो ट्रेन है वो अपने टाइम में यहाँ पर दौड़ रही है, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई विद इन टाइम नहीं है कि इसके भीतर, और ना वो एंड हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट है। ऑन आपका प्रेजेंट है, यानी कि ऑन, द ट्रेन इज रनिंग ऑन द टाइम, ऑन टाइम में यानी कि समय में यहाँ पर चल रही है ट्रेन, तो ऑन वहां पर आ जाएगा। अब हमने देखा टिल और टू, कैसा आएगा ये। टिल होता है टाइम के लिए और टू होता है यहाँ पर प्लेस के लिए या फिर दूरी के लिए। आई स्टडी टिल 5 AM, मैंने 5 बजे तक यहाँ पर पढ़ा, टिल आ गया टाइम के लिए। आई वेंट अप टू लखनऊ, मैं गया लखनऊ के लिए, मैं लखनऊ के लिए जाने लग गया, ये यहाँ पर प्लेस या फिर डिस्टेंस को शो करेगा टू, और टू यहाँ पर यूज किसके साथ हुआ है, अप टू, ये भी आपको ध्यान देना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये गाइज, ये था यहाँ पर प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल्स। गाइज अब हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यहाँ पर जनरली होते हैं ए, एन, द, इनका यूज हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे होता है। ये होते हैं यहाँ पर दो टाइप के, एक होते हैं यहाँ पर इनडेफिनेट और होते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट में आता है आपका ए, एन,
और डेफिनेट में आता है आपका द। डेफिनेट आप नाम से पता चल रहे हैं डेफिनेट है, ये स्पष्ट है, यानी कि ये कंफर्म है, प्रॉपर नाउन है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा द, वहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे यूज होता है आर्टिकल्स। तो ए का जनरली यूज होता है वोवल के केस में। वोवल के केस में होता है ए, जो कि साउंड कैसे करता है, कॉन्सोनेंट का। अब आपको इंग्लिश में ये तो पता ही होगा कि वोवल कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ फिर भी। वोवल्स हैं आपके ए, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 हो गए वोवल्स, और जो कॉन्सोनेंट है वो सारे बचे हुए कॉन्सोनेंट होगा। अब हमने देखा यहाँ पर कि ए कहाँ पे यूज हुआ, कि वोवल के केस में जो कि साउंड कैसा कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट। और जो एन होता है वो यूज होता है वोवल के साथ या फिर म्यूट एच, जैसे कि एन आवर। अब आप आवर बोलोगे तो आप आवर तो ऐसे लिखोगे, पर यहाँ पर ओ नहीं आ रहा है, ओ आ रहा है यहाँ पर, एच यहाँ पर साइलेंट हो रहा है। आप बोल के देखिए एन आवर, आवर, एच यहाँ पर साइलेंट हो रहा है, तो यहाँ पर बोला है कि म्यूट एच, एच साइलेंट होगा तो उसके लिए भी आएगा एन, और वोवल के केस में तो आ गई एन। आपने सुना होगा, बहुत अच्छा यहाँ पर फ्रेज है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब आपने देखा इसमें यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पर एन हुआ है एप्पल, यानी कि ए जो है वो वोवल है, और आ जो है यहाँ पर डी जो कॉन्सोनेंट है, ए यहाँ पर जनरली यूज होगा, आपने सिंपली देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर और यूज इसके क्या है। अब ए यहाँ पर जनरली वहां पे भी यूज होगा जहां पे बोला नहीं है, जहां पे स्पेसिफिक नहीं है। जो यहाँ पर ये बोला जाए कि आ मिस्टर गुप्ता, ये हमें पता नहीं है कि मिस्टर गुप्ता कौन है, ये यहाँ पर सेंटेंस में बताया नहीं है। आ मिसेस शर्मा, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब मिसेस शर्मा हमें पता नहीं है कौन है, एक रिश्तेदार भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकती है, स्ट्रेंजर भी हो सकती है। आ मिसेस शर्मा, ये हमें पता नहीं है, यानी कि जो स्पीकर है, यानी कि जो हम हैं, उन्हें पता नहीं है, यानी कि हम तो बोलने वाले हो गए स्पीकर, तो हमें पता नहीं ये यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आ मिसेस शर्मा, जो अननोन है। दा का अगर हम देखेंगे तो दा जनरली कहाँ पे यूज होता है, डेफिनेट के केस में, या फिर जिसको मेंशन पहले से ही है। द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, यहाँ पर पहले ही बात हुई होगी बुक की पर्टिकुलर, और उसके लिए बोला है हमने द बुक, जो पर्टिकुलर बुक है वो मार्केट में मिल नहीं रही है। लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। अब हमने लेसन के बारे में पहले ही बोला होगा कहीं पे कि वो पर्टिकुलर लेसन है, उसको आपको याद करना पड़ेगा या फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली, तो यानी कि द यहाँ पर वहां पर यूज होगा, लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। अब हम देखेंगे यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके लिए भी यहाँ पर, उससे पहले भी यहाँ पर द आएगा। ही कैन प्ले द फ्लूट, ही कैन प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द सितार, ही कैन प्ले द ड्रम, ही कैन प्ले द तबला, सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले यहाँ पर द आएगा। मेजरमेंट के केस में भी यहाँ पर द आएगा बिफोर, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं। क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, द पिच इज करेक्टराइज्ड बाय द फिट, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ये सारे आ गए आपके मेजरमेंट। कास्ट और कम्युनिटीज के लिए भी यहाँ पर उससे पहले आएगा क्या, द आएगा, यानी कि द राजपूत, द ब्राह्मण, द क्षत्रिय, द वैश्य, कुछ भी यहाँ पर जो कास्ट एंड कम्युनिटीज है उसके लिए भी उससे पहले भी यहाँ पर द आएगा। द मराठास, द पंजाबीज, कुछ भी यहाँ पर, तो द मराठाज आर हार्ड वर्किंग, द राजपूत आर ब्रेव पीपल, वो सारे कास्ट एंड कम्युनिटीज जो हैं उसके पहले आएगा द। तो गाइज ये था आज का धमाकेदार सेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा हमने क्लियर किया है, यहाँ पर शुरू से यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा हमने यहाँ पर क्लियर करते करते गए हैं। और आप बोलेंगे कि सर आपने तो बेसिक समझा दिया, रूल समझा दिए, पर यहाँ पर क्वेश्चंस कहाँ हैं। तो क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड यहाँ पर मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल में, एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल।
इसके वीडियो के यहाँ पर अपलोड होने के यहाँ पर 1 घंटे बाद मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, और आपको यहाँ पर जो आपने समझा है उसको इम्प्लीमेंट करना है और क्वेश्चन करते जाना है। डे बाय डे मैं आपको क्वेश्चन देते जाऊंगा और आपने करते जाना है तब तक जब तक डेट ना आ जाए, और आप बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। अब मैंने आपको पहले बता दिया है गाइज यहाँ पर कि जो सारे यहाँ पर कवर हो गए हैं, प्रीपोजिशन कवर हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब, जो एंटोनिम सिनोनिम होमोनिम्स है यहाँ पर होमोनिम्स, उनका यहाँ पर मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में लिंक में दे दूंगा। यहाँ पर आइडियम फ्रेज भी यहाँ पर टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि कौन क्या है। मिस स्पेल्ड वर्ड मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, नोवेल पढ़िए या फिर आपकी जो बुक है इंग्लिश की वही पढ़िए, और चीज़ों को देखिए कि वर्ड यहाँ पर कैसे हैं और उनका जो सही सीक्वेंस है वो कैसे याद करने की कोशिश करें। रीअरेंज वर्ड्स यहाँ पर पहले ही आपको करा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर आईक्यू में, और ऊपर आई बटन में भी मैं आपको डाल दूंगा। रीअरेंज वर्ड यहाँ पर हो गए हैं, आर्टिकल्स भी यहाँ पर हो गए हैं। तो गाइज यहाँ पर इंग्लिश का सेशन बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आगे अगर कोई यहाँ पर डिफिकल्टी या क्वेरी है तो मैं वीडियो बना लूंगा उसके लिए डेडिकेटेड, पर तब तक यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर कवर हो चुका है। इनको यहाँ पर बार बार देखिए, वीडियो को पूरी बार यहाँ पर बार बार देखिए और समझिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। सो विद डैट नोट गाइज,